इसराइल की दहशतगर्दी ने हमास से एक और रहनुमा छीन लिया। हमास सरबराह याह्या सिनवार हमले में शहीद हो गए। हमास की जानिब से शहादत की तस्दीक इस्माइल हानिया के बेटे ने की। तर्जुमान इस्राएली फौज का कहना है रफा के इलाके तल सुल्तान में हमास से फौजियों की सुरंग में झड़प हुई, जिसमें याह्या सिनवार समेत हमास के 3 अरकान शहीद हुए। वो फौजी लिबास में थे। डीएनए के बाद शनाख्त हुई। Israel's foreign minister confirming, saying that Hamas's leader Yahya Sinwar has been, quote, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो है हमास के सरबराह याह्या सिनवार की शहादत के हवाले से। और उसमें काफ़ी जो अरब मीडिया है और जो इसराइल की फ़ौज है, उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी जो कोऑर्डिनेशन है, अमेरिकन मीडिया, बाकी मीडिया और उनके जो हुकाम हैं मुख्तलिफ, वो ये बात कर रहे हैं कि याह्या सिनवार जो है वो शहीद हो गए। हमारे दिल फलस्तीन के साथ है। अच्छा, ठीक है, कश्मीर के साथ है, फलस्तीन के साथ है। अच्छा, कश्मीर का आप जहाँ पे भी मैंने नोट किया फलस्तीन का बात आती है, वहाँ कश्मीर की ले आते हैं। कश्मीर और फलस्तीन का जो मसला है वो लहदा मसला नहीं है। मसला बिल्कुल अलग है। अच्छा, कश्मीर में इतना नहीं हो रहा, अच्छा, जितना फलस्तीन में हो रहा है। थोड़ी देर पहले यही खबर चल रही है मीडिया पे कि अमेरिका यही कह रहा है कि हमने अगर इनके जो सिस्टम है ना, पेट्रोल सिस्टम है, तेल का सिस्टम है, इसके ऊपर अगर हमने सारी इकॉनमी चल रही है तो इसके ऊपर हमला कर दिया तो ईरान का जितना नुकसान होगा उसकी इतना सोच भी नहीं है। हम आपसे बात करते हैं इजराइल और हमास की, तो हम आपको बताते चलें, जो कि हो सकता है आप में से कई लोगों को मालूम भी हो, हमास के नए लीडर याह्या सिनवार, जी हाँ, इनका बारे में बताया जा रहा है कि इनको एक बार फिर, यानी जो लीडर हमास के नए बने, उससे पहले आपको मालूम है कि इस्माइल हानिया जो है उनको ईरान में मारा गया था। और अब इनके बारे में भी ये जो नए लीडर बनाए, जिनको बने हुए अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ, हार्डली 2 मंथ्स हुए, कहा यह जा रहा है कि इजराइल को शक। जय दोस्तों, राम राम जी। दुनिया में 2 ही कंट्री हैं, भारत और इजराइल, जो कि अपने दुश्मनों को घुस के मारता है। याह्या सिनवार, देखिए, हमास का नया चीफ कमांडर 2 ही महीने हुए थे भाई, अभी इस्माइल हानिया के बाद ये बना था। इसको कल उड़ा दिया है सुरंग में, आर्मी के कपड़े पहना था ये, और इसके साथ 3 और बंदे थे जो कि टॉप कमांडर थे। इसको भाई खान वो कहा जाता है, पता नहीं क्या कहा जाता है, देख लेना, ठीक है, मैं भूल गया। आप लोग एक बार भाई वीडियो देखिए और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में रखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। आज जिस किस्म की खबर हमें मौसूल हुई है, प्रोग्राम के आगाज में ये खबर देते हुए दिल काफ़ी ज़्यादा उदास भी है। याह्या अल सिनवार जो कि हमास के सरबराह थे, उनको इसराइली फ़ौजियों ने शहीद कर दिया है। और इस्माइल हानिया के बाद याह्या अल सिनवार को हमास का सरबराह बनाया गया था। और अभी खबर जो ताज़ा तरीन मौसूल हुई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि याह्या अल सिनवार अब हम में नहीं रहे, शहीद हो चुके हैं। गजा के अंदर रहा वो, और गजा ही में उसने अपनी जान दी है। कहा भी था उसने कि गजा के दिफा के लिए हम अपनी जानों के नजराने पेश करते रहेंगे, तो उसने साबित कर दिखाया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं फिर आज बहुत शिद्दत के साथ इस्लामी क़यादत जो है उसका मातम करना चाहता हूँ, उस पर तबर्रा भी करने को मेरा दिल चाह रहा है कि इस बेशर्मी और बेहयाई की खामोशी ने इसराइल को इतना जालिम बना दिया है कि 1 साल और चंद महीनों से वो गजा की ईंट से ईंट बजाने के बाद अब लिबनान की तरफ बढ़ रहा है। उससे पहले उसने शाम के साथ यही सलूक किया था। वो किधर हैं आप लोग? वेयर आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग? आपको अपने मुल्कों का, अपनी कौम का कोई ख्याल नहीं है? ये बारी सिर्फ गजा तक, लिबनान तक, शाम तक, सीरिया तक, यमन तक तो नहीं रहेगी, ईरान तक तो ये पहले ही आना चाह रही है। तो फिर आप कहाँ जाएंगे बीच में? दोस्तों, मिडल ईस्ट से एक बड़ी डेवलपमेंट है कि इजराइल ने याह्या सिनवार को कत्ल कर दिया है। याह्या सिनवार जो हैं एक प्रोमिनेंट पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर थे, हेड ऑफ हमास थे इस वक्त। इससे पहले आपको याद होगा कि जब ईरान के अंदर हमास के लीडर को IRGC के कंपाउंड के अंदर इजराइलियों ने कत्ल कर दिया था। उसके बाद याह्या सिनवार जो हैं उनको बनाया गया है, हेड बनाया गया। अभी कोई 2 महीने भी नहीं गुजरे और वो भी उनको भी इजराइल ने बिल्कुल अपने इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के जरिए कत्ल किया। इन्फ्लुएंशियल फिगर थे, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते थे, और इस पॉलिटिकल पार्टी, या इसको वो पॉलिटिकल पार्टी भी कहते हैं, पॉलिटिकल भी कहते हैं वो, और मिलिट्री लीडर भी वो कहते थे। और सुनने में आ रहा है कि हमास का एक मिलिट्री विंग होता करता था, इज़्ज़ुद्दीन कासम ब्रिगेड, वो इसको हेड करते थे। और ये पुराना, जिसे वो कहते हैं ना, एक गजा के अंदर इलाका खान यूनिस, वहाँ के रहने वाले थे। बैक इन 1962 इन्होंने ये सारी की सारी जब पैदा हुए और स्ट्रगल शुरू की, पैलेस्टीनियन एक्टिविज्म की एंड रेजिस्टेंस की एंड ऑल दैट। और ये जो इज़्ज़ुद्दीन अल कासिम ब्रिगेड जो है,
इज़्ज़ुद्दीन कासिम अल ब्रिगेड जो है, इसको वो बेसिकली इसके फाउंडिंग मेंबर थे, चला रहे थे, इंस्ट्रूमेंटल थे, इसकी मिलिट्री जो ऑपरेशंस को देखते थे एंड ऑल दैट। बट द पॉइंट इज कि इजराइल ने वो जिसे कहते हैं ना घुस के मारा है। उनको पता है कि याह्या सिनवर किधर थे, कहाँ थे। वो हमास के सारे ऑपरेशंस 2017 से देख रहे थे। सारी की सारी जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने हमला किया था इजराइल के अंदर, उसके की आर्किटेक्ट वो थे। ही वॉज द की आर्किटेक्ट। इजराइल इसको अपनी बहुत बड़ी फतह समझता है। मतलब ये है जंग खत्म नहीं होगी। देखिए, इजराइल की एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथ सबको मालूम है दुनिया में। एंड आज के तारीख में अगर जैसे आप न्यूज़ बता रही हैं, सिनवर को दूसरी दुनिया भेज दिया गया, डेफिनेटली यस। देखिए, पहली बात है, वायलेंस की कोई जगह नहीं है इस पृथ्वी में। शायद हम इंसान जो हैं 5000 या 5 करोड़ सालों से जो जर्नी पे आए हैं, इस जर्नी पे आकर के आज इंसान ऐसा हो गया कि हम अभी भी वायलेंस पर हैं। आई थिंक उसकी कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। दैट इज वन। सेकेंडली, हमस को लेकर के और इजराइल को लेकर के अगर है, ठीक है, ये गया, एब्सोल्युटली शुड बी डन। बट एट द सेम टाइम मैं 2-3 चीजें कहूंगा। हमारे यहाँ परसेप्शन है, हमारे यहाँ दुनिया में परसेप्शन है कि इजराइल टेक्नोलॉजी वाइज, इंटेलिजेंस वाइज दुनिया का सबसे शक्तिशाली और स्मार्ट देश है। पर अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी देखूं तो ये जो अक्टूबर 7 को हुआ, ये इजराइल का एक बहुत बड़ा फेलियर था। जूते चप्पल पहने हुए, AK-47 लिए हुए, मोटरसाइकिल पे आए हुए 1200 लोगों ने ऐसा कर दिया इजराइल को कि अटैक विच इज अ फेलियर ऑफ इजरायली डिफेंस एंड इंटेलिजेंस। वन, ये बात हमें समझनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, देखिए भाई, हमास, देखिए 7 अक्टूबर 2023 दुनिया की नंबर 1 जो टेक्नोलॉजी का देश, दुनिया की नंबर 1 कंपनी, क्या नाम है, मोसाद, फेलियर हुआ था भाई 7 अक्टूबर को। जब जैसा श्रीमान जी ने बताया, 1200 चप्पल जूतों में कच्छा छाप, लंगोटी छाप, गाड़ियों पर ड्रोन से उतरे थे, वो पता नहीं लग पाया भाई। उसका खामियाजा 1 लाख से ज्यादा लोगों ने भुगत रहे हैं और भुगतेंगे अभी तक। ये चला हुआ, ये बंद नहीं हुआ है, क्योंकि इजराइल और भारत का कहना है कि भाई पहले तो हम छेड़ते नहीं, और छेड़ने के बाद फिर हम छोड़ते नहीं। तो वही काम कर रहा है भाई साहब इजराइल। इजराइल चुन चुन कर, खोज कर, भाई वो आ नहीं रहे इजराइल लड़ने के लिए, इजराइल जा रहा है भाई वहां पर उनको खोज कर। और देखिए, हमास हो गया, फिर आया भाई हिजबुल्ला का नसरुल्लाह उड़ाया, अब हूती, और अभी तो भाई ईरान भी बचा हुआ है। ईरान के भी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि अभी नंबर चला हुआ है हमास का। और एक और बात भाई, इजराइल का ये नहीं पता कि वो किस कंट्री में क्या ऑपरेशन चले हुए हैं। एक तरफ लेबनान में चले हुए हैं और उधर कल हमास, यानी कि हमास जो लोग सोच रहे थे कि भाई हमास को नेस्तनाबूद करके चले गए हैं, यानी कि भाई अभी डरेंगे। आगे जो चीफ इनके लीडर बनेंगे वो डर रहे हैं कि भाई बनते ही उड़ा देंगे, तो टाइम ही नहीं लेते। अभी उसके, यानी कि उसकी कब्र भी शांत नहीं हुई थी नसरुल्लाह की, उसके बाद नया उसका लीडर बना था जो हिजबुल्लाह, उसको उड़ा दिया था, और अभी इसको उड़ा दिया। भाई ये इजराइल है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में? जय हिंद, जय श्री राम।